नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जाधव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ श्रीलंका से पधारे हैं अनुषा नीलमणि जी। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं जी। हम अक्सर बातचीत के लिए नए नए मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्रीलंका से अनुषा नीलमणि जी है। नमस्ते अनुषा नीलमणि जी। नमस्ते जी। आपका हार्दिक स्वागत है। जी। अनुषा नीलमणि जी अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस संगोष्ठी थी अंतर्राष्ट्रीय, इस बहाने और साथ में कवि सम्मेलन का, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो हमने सोचा कि इस बहाने हम उनसे बातचीत भी कर लें। तो अनुषा जी, आप यहाँ पर लगभग 4 दिन से है, नांदेड़ आपने भ्रमण किया है, तो संगोष्ठी में आप थे, तो आप नांदेड़ को लेकर आपके क्या विचार है? आप मतलब आपने देखा है यहाँ पर, तो हाँ जी, कैसे लगा आपको? मतलब पहली बार ये कॉन्फ्रेंस ऐसे कुछ कार्यक्रम में भाग ली मैंने। आ, और एक बात है, यहाँ आने पर ऐसा लगा मुझे, पहली हैदराबाद से उतर गई। हैदराबाद से उतरने गए? हाँ, उसके बाद घूमने गई तेलंगाना, हैदराबाद के शहर में। अच्छा, मैं ही था साथ हाँ घुमाने के लिए। इनके साथ बहुत सारे हमने स्थान दिए। बहुत सारे दिखाया। यही मन में आया पहली बार, तो नांदेड़ कैसा होगा। हाँ, मतलब ये लोग, ये जनता, यहाँ की जनता बहुत खुशी खुशी से रहती है। ऐसा ऐसा ही लगा मुझे। और एक खास बात है, मतलब ये आधुनिकता की ओर बिल्कुल बढ़ती जा रही है। हाँ। जनता और देश बढ़ते जा रहे हैं। आपने मुझे बताया था कि आपके यहाँ जंगल है, आप जब देख रहे थे कि बहुत सारे कंक्रीट के जंगल, हमारे यहाँ देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आपको प्रकृति को देखने की और पेड़ पौधों को देखने की आदत है, तो यहाँ आपको कुछ अलग लगा? हाँ, कुछ अलग, मतलब हरा भरा तो नहीं है, फिर भी हरा भरा है, लेकिन आपने मतलब शहर देखे तो? हाँ, शहर देखे। हाँ। अब श्रीलंका की तुलना में, मेरे विचार में श्रीलंका की तुलना में, लेकिन श्रीलंका तो बहुत छोटा है। भारत की तुलना में श्रीलंका बहुत छोटा देश है, मतलब नक्शे में भी वही दिखाई देता है। लेकिन श्रीलंका के कारण ही भारत की पहचान है, ऐसा आपने एक बार कहा था। जी क्या बात है। सही है कि उस बिंदु को देखकर भारत को पहचाना जाता है नक्शे में। अब नांदेड़ में हम घूमे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे म्यूजियम देखा, कालेश्वर मंदिर देखा, गुरुद्वार गए कल रात को। मुझे ऐसा लगा किसी देश में, मतलब दुनिया की किसी भी देश में ऐसी मनुष्य के लिए ऐसी मान्यता, ऐसा शब्द भी नहीं आता मुझे, मतलब एक मनुष्य, एक जीवित मनुष्य, मतलब भगवान के लिए तो लोग पूजा करते हैं, मानते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन ये मनुष्य के लिए ऐसी पूजा करना, मान्यता देना बहुत ही अजीब सा लगा मुझे। मतलब एक अलग तरह का आपने देखा। हाँ, अलग तरह का। देहधारी गुरुओं की परंपरा के बाद उन्होंने ग्रंथ को ही ईश्वर, मतलब गुरु मानने के लिए कहा था। जी। तो ये और मतलब मन में नहीं आता, मतलब शब्दों में नहीं आता, मन में तो आता है, मतलब व्यक्त नहीं कर पाते। हाँ, अभिव्यक्त नहीं कर पाते जो भी हो, लेकिन आप इधर कैमरा इधर देखिए। तो जो भी हो, आप अपनी भावना, हम आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं। आप कोलंबो केलानिया विश्वविद्यालय कोलंबो में विगत कितने वर्षों से आप पढ़ाते हैं? किसे पढ़ाते हैं आप? कितने छात्र हैं जिनको आपने हिंदी पढ़ाई है? आप हिंदी के अध्यापक हैं, वहाँ पर प्रोफेसर आप बन गए हैं, तो इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हाँ, 99 में मैंने एक लेक्चर के रूप में, प्रोबेशनरी लेक्चरर के रूप में हिंदी पढ़ाने लगी, और अब तो प्रोफेसर बन गई हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में एक अलग डिपार्टमेंट है हिंदी के लिए,
आ, आ, उनका उसका आरंभ तो हमारे गुरु ने ही किया है। क्या बात। मेरी गुरु श्रीलंका हिंदी भारत के पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत है प्रोफेसर इंदिरा दसनायकर। अभी वो नहीं रही, मृत्यु हाल ही में हुई है। और वो ये स्कूलों में, श्रीलंका के स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की प्रक्रिया उन्होंने ही प्रारंभ की है। अच्छा। सभी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में हमारे डिपार्टमेंट के, नहीं तो केलने विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्र ही काम करते हैं। हाँ, अच्छा। अभी भी। और उनके ही छात्र हैं सभी, ये हिंदी के प्रचार प्रसार कर रहे हैं भारत, श्रीलंका में। हाँ। और हमारे विभाग में जनरल डिग्री, स्पेशल डिग्री, उसके अतिरिक्त सर्टिफिकेट कोर्स, प्रमाण पत्र पाठमाला और प्रोफिशिएंसी कोर्स सब है। उसके अतिरिक्त डिप्लोमा भी वहाँ लिया जाता है। हाँ, वहाँ पढ़ाई जाता है। का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। हाँ, अच्छा, पाठ्यक्रम में डिप्लोमा भी रखा हुआ है डिप्लोमा इसका। हाँ। जनरल डिग्री में तो कम बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन पूरे के पूरे सभी पाठ्यक्रमों में अगर गिन जाए तो 200 के निकट बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। क्या बात, 200 के निकट? हाँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। श्रीलंका में लगभग 200 छात्र हिंदी पढ़ते हैं, तो एक अलग तरह की उपलब्धि है ये। हाँ, एमफिल डिग्री, पीएचडी सब डिपार्टमेंट से हो रही आपने है। कहा था कि जब छात्र एडमिशन लेते हैं, सिंहली और हिंदी का जब विकल्प रखा जाता है, तो दोनों में से जब उनको चुनना है तो वो आजकल हाँ, हिंदी ही चुन लेते हैं। अपनी मातृभाषा को छोड़कर, अपनी मातृभाषा को छोड़कर हिंदी ही चुन लेते हैं भाषा के रूप में सीखने। भाषा के मतलब कितनी बड़ी, मतलब वहाँ चाव कितना बढ़ गया छात्रों में, हिंदी के प्रति प्रेम, रुझान, जिज्ञासा कितनी बढ़ गई है कि सिंहली तो पढ़ते ही है, सिंहली के साथ वो अब हिंदी को पसंद करने लगे हैं। विकल्प में जब रखा जाता है तो हिंदी को वो ले रहे हैं। एक नई बात हमें अनुषा जी से पता चली है। अनुषा जी, आपने एक बहुत अच्छी बात मुझे पीछे बताई थी भोजन के संदर्भ में कि आप तेल नहीं प्रयोग करते। ये क्या राज है? तेल नहीं मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं? दूध के का तेल तो है। हाँ। लेकिन ज्यादातर भारत में तो तेल का प्रयोग ही होता है। सरसों का तेल। बिल्कुल। लेकिन श्रीलंका में मुख्य भोजन के लिए वो मुख्य रूप से नारियल का दूध ही प्रयोग करते हैं। हाँ। मतलब सभी भोजन में करते हैं क्या? हाँ, सब्जियों में जैसे दाल हम नारियल के दूध के बिना नहीं बनाते। मतलब वो अनिवार्य रूप से हाँ, वो उसका प्रयोग करते हैं। अगर सुबह से शाम तक वो खाना न सड़ने से यूज करना है तो नारियल का प्रयोग करते हैं। नहीं तो नारियल तेल का प्रयोग करते हैं। हाँ। अच्छा। मतलब कितना हेल्दी, स्वास्थ्यवर्धक भोजन वो करते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नारियल और मछली, इसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब इसका क्या है राज कि रोज नारियल और रोज मछली, मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में श्रीलंका के? हाँ। और चावल, मछली चावल और नारियल, मछली, मांस, नारियल और चावल ये जिंदगी का हिस्सा है। संस्कृति का हिस्सा है। चावल के बिना आपने एक बार कहा था कि मैं रोज नारियल पानी पीती हूँ। हाँ, नारियल का पानी पीती हूँ। तो ये रोज नारियल के पेड़ है। हाँ, घर पे है। तो चिंता की बात नहीं। चिंता की बात नहीं, वो मिलता है ना। रोज नारियल आप अपने पेड़ से पीते समझिए। हाँ, ऐसा फूड देते हैं ना। हाँ, तो ये तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर कोई बीमार पड़ता है तो हम नारियल लाते, किसी बीमार को देते हैं तब पीते। आप तो रोज नारियल पीते हैं। जी, नारियल के पानी के साथ अगर नींबू उसके साथ मिक्स करके पीने से मतलब सेहत के लिए अच्छा है। क्या बात है, ये बहुत अच्छा टिप्स
समझ सकते हैं इसको। जब भी आप इसके पहले आप नारियल पानी पीते थे लेकिन कभी नींबू डाल के नहीं पिया है, तो अनुषा जी का टिप्स देखिएगा आप, उसमें अगर नींबू पानी डालते हैं। हाँ, कोरोना के समय में ऐसे ही पीते थे लोग क्या बात है, श्रीलंका में। कोरोना काल में इसी प्रकार की, इसे दवाई के रूप में पिया जाता था। हाँ, गले का कुछ गड़बड़ आए तो हाँ, ऐसे पीने से ठीक हो जाता है। अरे बाप रे, क्या बात है। कोरोना काल में गले में जब इन्फेक्शन होता था तो नारियल पानी में नींबू मिलाकर पिया जाता था और वो ठीक हो जाया करता था। एक नई बात हमको बातचीत में पता चल रही है। आप हिंदी पढ़ते हैं, आपको भारत के कौन से हिंदी कवि पसंद है? साहित्यकार हो, कहानीकार, जो भी आप, हिंदी का कौन सा रचनाकार आपको पसंद आता है? हाँ, मतलब पाठ्यक्रम में तो सभी रचनाकार है, हाँ, लेकिन प्रगतिशीली कवि नागार्जुन बहुत ही पसंद है मुझे। उनकी अच्छा, कविताएं बहुत ही क्या पसंद बात है। है, क्या बात और मेरे पीएचडी का काम तो उपन्यासों पर हुआ है। है। हाँ, महिला उपन्यासों पर, स्वातंत्रोत्तर महिला उपन्यासों पर। उसमें भी वो मृणाल पांडे हम्म, जी का किए ये उपन्यास बहुत ही हृदय स्पर्शी हृदय है। स्पर्शी है, इसलिए लिया। हाँ तो नागार्जुन की कविताओं ने आपको प्रभावित किया। जी। और मुझे लगता है कि नागार्जुन जो भी बोलते सीधा बोल देते सामने वाले से, कभी वो डरते नहीं है। हाँ जब आपातकाल लग गया था, इस समय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल इमरजेंसी भारत में जब लगाई थी, तो उनके विरोध में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। तब हाँ इन्होंने कहा था कि इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मोह में भूल गई बाप को। जी। इस तरह की बात कहने की हिम्मत नागार्जुन से पहले कभी किसी ने नहीं की थी। और वो आपके पाठ्यक्रम में भी शायद नागार्जुन की कविता है, वो जी। कौन सी है वो गुलाबी चूड़ियाँ। गुलाबी चूड़ियाँ। आप बड़े हाँ चाव से छात्रों को पढ़ाती है। हाँ, ड्राइवर है पिताजी, और आंखों के सामने बेटी की गुलाबी चूड़ियाँ लटकी हुई है, हाँ हाँ, और उस पर एक यात्री आकर पूछते हैं ये किसकी है? हाँ किस लिए किसकी है। चूड़ी? हाँ, तो किसकी वो है? कहती है, वो कहते हैं वो नहीं, हाँ ना भी कह नहीं कहा, सकते। हाँ, तो ऐसे ही लगाइए। लटका ली मेरे आंखों के सामने। हाँ, ऐसा मतलब माँ बाप और बेटी की का संबंध बहुत ही हृदय स्पर्शी हृदय रूप स्पर्शी में उसमें उसमें दिखाया है। गया है। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। नागार्जुन के साथ आपने बताया कि हिंदी रचनाकारों में आपको नागार्जुन जैसा कवि पसंद है। ऐसे ही सिंहली भाषा का कौन सा साहित्यकार आपको पसंद है, जिसने आपको प्रभावित किया और क्यों प्रभावित किया है? हाँ, ऐसा है। कविता पर देखे तो मोनिका रुवान पतिरन करके एक कवयित्री थी। मोनिका, हाँ, अच्छा, मोनिका रुवान पतिरन, हाँ, और प्रगतिशील भावनाओं से प्रेरित है। और वो सिंहली भाषा में लिखते हाँ प्रगतिशील लोग, हाँ बिल्कुल नागार्जुन की तरह वो भी मोनिका जी लिखते हैं हाँ, ऐसे वो भी उधर। लिखती थी और अच्छा, नारी पर भी लिखती थी। स्त्री विमर्श हाँ पर है, नारी हाँ समर्थक है। जी। और गद्यकार अगर देखे तो हाँ, अ, हिंदी के मुंशी प्रेमचंद, मुंशी और प्रेमचंद, सिंहली के हाँ, मार्टिन विक्रम सिंह। मार्टिन विक्रम विक्रम सिंघे, सिंह, मतलब ये श्रीलंका के प्रेमचंद है, हाँ, मार्टिन श्रीलंका के विक्रम प्रेमचंद। सिंघे। नई अभी बात पता चल रही है, मार्टिन पहले विक्रम नहीं सुना। सिंघे। मैंने सुना, लेकिन अभी आप जब हमारे श्रोता हाँ देखेंगे कि श्रीलंका का प्रेमचंद कौन है, हाँ, मार्टिन विक्रम सिंघे, क्योंकि हर देश का कोई ना कोई ऐसा जिस साहित्यकार तरह होता वो है। मुंशी प्रेमचंद अपना गद्य साहित्य देश की देश के हर देश की हर समस्या को बताते बताने प्रेमचंद के तो लिए प्रयोग किया, बिल्कुल उसी तरह है। उसी तरह से प्रेमचंद के जैसे हाँ ही गांव से लेकर शहर तक हाँ सही। प्रत्येक वर्ग के लोगों का चित्रण प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देता है। हाँ, उसी तरह मार्टिन के मार्टिन विक्रम उपन्यासों में भी या है। उपन्यास हो या कहानियां हाँ हो, तो श्रीलंका के गांव से लेकर शहर तक, जी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हाँ स्त्री से लेकर पुरुष तक, हाँ है ना, सभी, गरीब से लेकर अमीर तक, हाँ सभी वर्गों को मार्टिन विक्रम सिंघे ने अपने रचनाओं में स्थान दिया है। एक आधी कोई ऐसी रचना आपको याद आती है जिसको आप
बोलना चाहते हैं हाँ, वो गंपेरलिय युगांत्य कलयुग करके अच्छा एक 3 उपन्यास थे उनके। अच्छा हाँ हाँ और जैसे अ, मुंशी प्रेमचंद के गोदान है कर्मभूमि कर्मभूमि गोदान हाँ ऐसे करके, हाँ तो उसी तरह गंपेरलिय युगांत्य कलयुग करके 3 युगांत कलयुगे युगांत्य युगांत युगांतय युगांतय हम्म, कलयुगे कलियुगय कलयुगय गंपेरलिय। गम पेरलिय। हाँ, तो इस तरह के 3 उपन्यास, उसके बारे में कुछ बताइए बहुत जरा। ही प्रख्यात मतलब ख्याति प्राप्त उपन्यास है। क्या बात है, हाँ, लोकप्रिय। इसका सिंगली हिंदी में अनुवाद है क्या? जी हिंदी में अनुवाद हुआ है इस ऊपर? नहीं, हाँ गोदा गंपेरलिय का अनुवाद हो रहा है शायद। मुझे लगता है कि यही अनुवाद आप ही कर लीजिए दोनों उपन्यासों का। हाँ, वही तो आपने पढ़ा है तो बताइए कि आखिर समय की पाबंदी है। अच्छा क्योंकि इतना अच्छा साहित्य वहाँ लिखा जाता है। अब हमें पढ़ने के लिए हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब सिंहली आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, लंबा समय गुजर जाएगा। आपके माध्यम से अब लोगों तक पहुंच हाँ, जाएगा वही कि सोच रहे हैं हम हमारे हिंदी डिपार्टमेंट से। हाँ हिंदी के हम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हाँ। हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण सर ने। तो अ, देखिए अभी ये जो हाँ उपन्यास है, अब लोगों में रुचि की भावना जागेगी कि ये उपन्यास कब मिलेंगे हमको, हम कब पढ़ेंगे। हाँ तो वो जरूर सवाल पूछेंगे आपको, मुझे, कि हिंदी में कब मिलने वाले हैं। जी तो अभी आप बताइए कुछ इसके बारे में। हाँ, वही वही अभी बातें हो रही है इस तरह की, सिंहली से हिंदी अनुवाद। हाँ, और हाँ, हिंदी से सिंहली। सिंहली साहित्य का हिंदी हिंदी में अनुवाद। हाँ, हिंदी अनुवाद। हाँ, वो तो हो रहा है, हिंदी का सिंहली तो हो रहा है, हाँ, लेकिन सिंहली का हिंदी अनुवाद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हम्म, और अभी बातें हो रही है। हम्म। मतलब 1 वर्ष के अंदर उपन्यास, कहानियाँ, ये सब हिंदी में ही अनुवाद होना अनुवाद शुरू करें। करेंगे। हाँ उस समय मतलब वहाँ की सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं दी जा सकती क्या कि श्रीलंका के लोगों से जो काम करना चाहते हैं उनसे अनुवाद का काम करवाए और उनको धनराशि भी दी जाए, पैसे भी दिया जाए, ताकि लोग रुचि से काम करें। हाँ, मतलब ऐसा ऐसे एक ढूंढ कर, सूचना हाँ विश्वविद्यालय की ओर से अगर जाती है तो हो सकता है कि उस पर विचार हो और अनुवाद जी करने वालों को भी लगेगा कि मुझे इसमें कुछ मिल रहा हाँ, है तो इंडियन अनुवाद। कल्चर सेंटर जो है कोलंबो में, हाँ वहाँ से मदद ले सकते हैं। हाँ, तो वहाँ से मदद लेके आप ज़रूर इस संदर्भ में प्रयास कीजिए। और एक बात कि आप हिंदी जानती है, आप सिंहली होने के बावजूद मुझे लगता है आपने बताया था, लेकिन श्रोताओं को पता नहीं, लगभग 18 साल की उम्र तक आपको हिंदी पता नहीं थी। जी हाँ, 18 साल मतलब के बाद आप हाँ हाँ महाविद्यालयीन पढ़ाई करते हैं यूनिवर्सिटी में जाके, जी वहाँ जाके हिंदी पढ़ना शुरू करते और इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। जो भाषा अनभिज्ञ है उसको जाके सीख लेते हैं, बोलते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। और हम आगे शुरू करते तो हमें बड़ा मुश्किल हो हाँ, जाता है वही सिंहली एक बोलना रहस्य है। कि वो हम। मैडम जी के बारे में कहा था ना हाँ मैंने, कोई यहाँ से पद्मश्री सम्मान मिला था उनको। वो पढ़ाने का तरीका अलग था। हाँ हाँ हमें वर्णमाला नहीं दी पहले। बिल्कुल। पहले वो बताती ऐसे ही करके, ये पुस्तक ऐसे रखे, हाँ, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, और दूर रख दिया दूर रख और दिया, कहा और वह वह पुस्तक है। मतलब कितनी हाँ आसानी से मतलब उन्होंने हाँ, सिखाया। जब मैं प्रथम वर्ष की छात्रा के रूप में हाँ हिंदी पढ़ने गई, तब संगीत के बारे में मेरी जानकारी नहीं थी, हम्म। इसलिए केवल नहीं शब्द जानती थी मैं। क्या बात है, नहीं शब्द वो है। भी नहीं करके जानती थी। क्या बात है, नहीं नहीं, नहीं ना करके ही कह के हाँ कर। जानती थी। अच्छा। लेकिन वो मैडम जी जो पढ़ाने लगते थे, हम्म। तब 2-3 माह लगने पर, पहले तो अक्षर भी ऐसे ऐसे गोल गोल करके लिखते थे, लिख। बड़े बड़े हाँ हाँ हाँ। अक्षरों में। वो पढ़ाती थी, हमें हमें देती थी वो कागज, क्या बात। उसमें वो
पुराने टाइपराइटर का अक्षर जो है ना, हाँ हाँ हाँ, वही था पहले। वही था बिल्कुल, पुराने हाँ। टाइपिंग वाले। मैडम के मुंह से जो शब्द हाँ। निकलते थे, हम उसी शब्द को लेकर सोचती थी, हाँ ये अ होना चाहिए, ये क होना चाहिए। क्या बात है। ऐसे ही जानकारी मिली पहले हमें। हाँ, और एक माह बीतने के बाद ही हमें वर्णमाला दे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ही धीरे धीरे सीखने लगी ये मात्राएं कौन सी है, हाँ, कहाँ से है, ये उच्चारण कैसे है, ऐसे। क्या बात, मतलब इस और तरह से। पूरे वर्ष तक पढ़ाने पर ही परीक्षा थी, हाँ, इसलिए हम आसानी से पकड़ पाती थी भाषा। अच्छा। लेकिन आजकल वो 18 साल के बात, बाद सीखते और आप सीधा मेहनत करते हो, प्रोफेसर बन जाते। हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही थी जो श्रोता को पता नहीं है कि कोई भी बात अगर दिल से हम सीखते हैं तो वो मरने तक साथ में रहती है। जी, ये आपके डायलॉग्स जैसे हाँ। फिल्मों में डायलॉग होते हैं, मुझे ये डायलॉग बड़ा ही अच्छा लगा कि जो इंसान दिल से सीखता है वो मरने तक नहीं भूल सकता। ये अनुषा नीलमणि जी का वाक्य है। मुझे लगता है ये वाक्य आपको बड़ा पसंद जरूर आएगा। और इसी वाक्य के आधार पर 18 साल के बाद हिंदी सीखना शुरू करती है और सीखकर प्रोफेसर बन जाती है। कितनी बड़ी बात है। अब इनकी एक खास बात है कि ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराने का राज क्या है जरा बताइएगा। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, दिल साफ है। दिल साफ। क्या बात, क्या बात। आप पर किस दर्शन का प्रभाव है? बौद्ध दर्शन का हाँ, बौद्ध दर्शन और का सनातन प्रभाव, धर्म का? और बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी है। और ऐसा है, अगर जीते तो क्षण में जीना चाहिए। हाँ, भूत या भविष्य भविष्य के बारे में सोचकर सोचना जीने नहीं। से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसी क्षण जीना चाहिए जिंदगी। हाँ, बौद्ध धर्म में वही कहते हैं, क्या अगर बात। निर्वाण प्राप्त करना है तो तो इसी क्षण इसी में, क्षण में वर्तमान में जियो। हाँ वर्तमान में, इसी क्षण में। इसीलिए आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। हाँ, मतलब मतलब ना किसी पर इसमें चिंता है, बैर नहीं है, द्वेष नहीं हाँ है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। हाँ। क्या बात है, इसलिए क्या बात है। इसलिए वही ऐसा सी सोचती हूँ, दिल न की न साफ की वजह भूतकाल से। का न भविष्य काल की चिंता है, न भय है। वर्तमान में जीने की बात गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया था, अर्थात कि बौद्ध धर्म में सिखाता है। उस विचारधारा पर अनुषा नीलमणि चलती, केवल चलती नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अपनी मुस्कान का राज उन्होंने बताया। ऐसे कोई बताता नहीं है मुस्कान का राज। ये मुस्कान का राज, रहस्य हमको आज इस बातचीत के माध्यम से पता चला है। आप सिंहली जानती हैं, एक सिंहली में हमको एक वाक्य संदेश दीजिए अपनी भाषा में, सिंहली भाषा में एक संदेश दीजिए और फिर बाद में हमको हिंदी में बताइए कि आपने क्या कहा। आपकी भाषा हम सुनना चाहते हैं। अच्छा। सिंहली में कोई भी संदेश दीजिए, कोई भी संदेश, कोई भी संदेश दीजिए। जैसे मैं नांदेड़ श्रीलंका से आई हूँ, हाँ। वगैरह वगैरह जो भी। मम आवे श्रीलंका वई मगेराट श्रीलंका आवे मम रावण विदेशे इदंतमय आवे मगे मातृभाषा सिंहल। अब हिंदी में। हाँ, मैं रावण के देश से आई हूँ। मेरा देश, मातृ देश श्रीलंका है और मेरी मातृभाषा सिंहली है। बस। बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे ताली बजानी चाहिए। मैंने इसलिए सवाल पूछा कि वो सिंहली से आई है, मतलब श्रीलंका से आई है, तो सिंहली भाषा कैसी होती है, बोलते कैसे हैं, यानी सुनने में कैसी होती है। तो हमने वो सुना और उसका अनुवाद भी सुना, सुनने में कितनी मीठी है, जिसपे संस्कृत का प्रभाव है। उन्होंने ही उनके व्याख्यान में बताया था कि संस्कृत श्रीलंका की जो भाषा है वो भारतीय परिवार में आती है जी। हम सभी को पता है कि वो भारतीय परिवार में आती है। और उसमें फिर संस्कृत से, जैसे हिंदी का जन्म हुआ वैसे ही सिंगली का जन्म हुआ। दो सगी बहनें हैं, दो सगी बहनें, इसलिए उसमें संस्कृत के शब्द दिखाई देते हैं, जैसे मम शब्द। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, वसंत शब्द है। और बताइए कौन से शब्द है? उदाहरण कहा था, आपने कहा था उदाहरण। हाँ। वसंत, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं इन्होंने आपने ही कहा था कि ये उसमें दिया गया है। तो संस्कृत का प्रभाव सिंहली पर है
और उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। आप एक अंतिम में, अब जब किसी भी कार्यक्रम का समापन होता है तो किसी गीत के साथ, कविता के साथ होना चाहिए। जी। आप मुझे सिंहली का कोई गीत हो, आपको यदि आता हो किसी का, तो आप हमें सुनाइए। अगर आता है तो सुनाइए, यदि कोई याद आता हो। गाना तो नहीं आता मुझे। जो भी सिंहली का कुछ हाँ। लोकगीत हो या कुछ घर में गुनगुनाते हो आप कोई, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गुनगुनाता है। ऐसे ही। हाँ। मैं सिंहल अपराठाई अपहिकन नरेन राठाई अपपन हद यहेन राठाई मुलु लोग में राठाई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सिंहली मतलब सिंहल देश के बारे में, श्रीलंका के बारे में कहते हैं। श्रीलंका की स्तुति की गई उसमें। हाँ। क्या बात है। समय कम है हमारे पास, कम समय में उनसे बातचीत करना था। श्रीलंका से 1000 किलोमीटर लगभग दूर से वे महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में आए हैं, और मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता था। भले ही हमें 25-26 मिनट का समय क्यों नहीं मिलता है, वो समय उन्होंने हमें दिया। हमने जो भी सामान्य हल्के फुल्के प्रश्न हो सकते थे, सवाल हो सकते थे, उनसे पूछा और उन्होंने उसका मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। जब भी आगे कभी मौका मिलेगा, हम उनके साथ विस्तार से बात करेंगे, नया वीडियो लेकर आएंगे हम। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।